हिट एंड रन वाला, हिट एंड रन वाला। इससे ड्राइवर तबका जो वो बहुत नाराज है। जो ड्राइवर तबका है बहुत नाराज है पूरे भारत का। कानून तो पहले भी थे, संविधान तो भारत का था, हर तरीके से हर लिहाज से जो देश है वो कानून पर चलता है। ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि कानूनों को बदला जा रहा है। 1947 के बाद देश आजाद हुआ है और आज तक देश चल रहा है। आजादी के पहले क्या था और पिछले 6000 सालों से पहले क्या हो रहा था भारत में, भारत की स्थिति क्या थी, भारत के लोगों पर कैसे हालात पैदा किए गए थे। एक जमाना था कि भारत के एक तबके को इतना कमजोर, इतना बेबस बना दिया गया था। पुरानी हिस्ट्री को लेकर देखें, इससे ये लगता है कि जो आज की सरकार, जो तानाशाही की सरकार है, जो अपनी मर्जी से आए दिन नए नए बिल ला रही है। आज हमारे पास बहुत सारे वीडियो आए, बहुत सारे देखे हमने। जितना ड्राइवर तबका है सारा सड़कों पर है, पता नहीं क्या क्या कह रहा है सरकार को। जब पहले जो कानून बनाए गए थे, क्या उन कानूनों में कोई फर्क था? क्या लोगों की इंश्योरेंस नहीं होती है, लोगों के लाइसेंस नहीं होते हैं? ये सरकार क्या चाहती है कि ड्राइवर लोग जो हैं, जिनके घरों में कारें हैं, जिनके घरों में ट्रैक्टर हैं, जिनके घरों में स्कूटियां हैं, मोटरसाइकिल हैं, ये लड़ाई खाली ट्रक वालों ड्राइवरों की नहीं है, ये लड़ाई पूरी भारत की आवाम की है और हर घर घर की लड़ाई है। एक्सीडेंट कोई नहीं करना चाहता, कोई किसी को मारना नहीं चाहता। कोई आदमी बड़ी आराम से आ रहा है, 30-35 की स्पीड में आ रहा है, कोई दूसरा आदमी है वो 100 की स्पीड में आके हिट कर जाएगा और मर जाएगा। उसका क्या कसूर है? उसका क्या कसूर है? कोई गाड़ी वाला आगे से आ रहा है, किसी गाड़ी वाले की ब्रेक फेल हो जाएगी। अगर उस गाड़ी वाले की ब्रेक फेल हो जाएगी तो गाड़ी उसके कंट्रोल में रही तो वह क्या करेगा? कहीं ना कहीं से अपनी गाड़ी को रोकने की कोशिश करेगा। जब भी एक्सीडेंट होता है ना, दोनों तरफ से कसूर होता है, एक का कंट्रोल नहीं होता तो दूसरे का भी कंट्रोल नहीं होता, इसलिए दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। ड्राइवरों की हालात क्या है इस देश में, ट्रांसपोर्ट की हालात क्या है इस देश में, क्या किसी को पता है? किसी को पता है क्या हालात हो रही है इस देश में? ये जो सरकार है, इस सरकार ने किस तरीके से जकड़ा हुआ है पूरे देश में। इसने तो किसी को छोड़ा ही नहीं है, ना ट्रांसपोर्ट को छोड़ा हुआ है, ना व्यापारियों को छोड़ा हुआ है, ना मीडियम तबके को छोड़ा हुआ है, ना मजदूरों को छोड़ा हुआ है। कारोबार, काम जा, किसी के पास कोई काम नहीं है। इस चीज को आपको मानना पड़ेगा। लोग खाने को मोहताज हैं, खाने को। एक तरफ तो कारोबार है ही नहीं, नौकरियां खत्म कर दी, प्राइवेटाइजेशन कर दी है सारे महकमे। दूसरी तरफ टैक्स लगा दिए गए, तीसरी तरफ महंगाई बढ़ा दी गई। इस सरकार द्वारा, चुनिंदा कुछ लोगों को इस सरकार द्वारा बहुत बड़ा फायदा दिया गया और लोगों के घरों से पैसा निकालकर हर गरीब आवाम को इस सरकार द्वारा कुचला गया। चाहे सिलेंडर के तौर पर 400 के बजाय 1100 लेना,
700 ज़्यादा लेना, आटे के तौर पर 15 से 30 रुपये 28 रुपये लेना, तेल के तौर पर 50-60 से 200 रुपया लेना। हर तरीके से आप लोग देखो, इस सरकार ने हर तरीके से लोगों को लूटा है, पर हमारे भारत के लोगों को समझ नहीं आ रही है। हमारे भारत के लोगों को समझ नहीं आ रही है कि हमें किस कदर लूटा जा रहा है। बच्चों की पढ़ाई से लेकर, किताबों से लेकर, स्कूल से लेकर, वर्दी तक, जराबे तक, बूट तक, हर तरीके से लूटा जा रहा है। हर घर से उसका बजट जो है कई गुना ज्यादा हो गया है, पर हर घर की इनकम ग्रोथ जो है वो बहुत कम हो गई है। आज पूरे भारत में ड्राइवर जो है ट्रकों के, वो सड़कों पर ये खाली ट्रकों के ड्राइवरों की बात नहीं है, ये बस वाले ड्राइवरों की भी बात है, ये कार वाले ड्राइवरों की बात है, टूरिस्ट वाले जितनी भी गाड़ियां हैं उनके लिए भी बात है, ये हर घर के परिवार वालों की बात है। एक बच्चे की बात है जो बाइक चलाता है, जो स्कूटी चलाता है, जो कार चलाता है, हर एक के लिए ये कानून इतना खतरनाक है। मेरे कहने का मतलब है ये कुछ भी नहीं है। आने वाले समय में बहुत खतरनाक कानून आएंगे। अगर 2024 में बीजेपी सत्ता में आती है तो इस देश की बर्बादी है, इस देश के अवाम की बर्बादी है, और हम लोग गुलामी की तरफ जा रहे हैं। हमारा इतिहास जो है वो बहुत पुराना है, और उस इतिहास को देखो, और 1947 के बाद से जब तक बीजेपी सत्ता में नहीं थी, उस समय तक की पहचान करो और आगे की पहचान करो कि ये देश किस ओर जा रहा है, किस साइड जा रहा है। हर चीज बेची जा रही है, हर चीज बेची जा रही है, प्राइवेटेशन हो रही है, हर एक पर जुल्म और सितम हो रहा है। पूरे देश में मूव लैचिंग होने के जरिए दूसरे मजहबों के लोगों को मारा जा रहा है। गरीब लड़कियों को, दलित लड़कियों को उनका बलात्कार किया जा रहा है, और जितने भी बलात्कारी हैं वो सारे बीजेपी के बड़े लीडरों के समर्थक हैं और उनके साथ जुड़े हुए लोग हैं। ये जो सरकार है बहुत खतरनाक है। आगे आप लोगों को देखना है, और हमें पता है कि इस सरकार के खिलाफ कोई भी बोलेगा उसकी बुरी हालत है, उसको कुछ ना कुछ तरीके से। पर शशि को किसी का डर नहीं है, शशि नहीं डरता किसी, क्योंकि मेरी ना कोई इंडस्ट्री है, ना मेरी कोई फैक्ट्री है, ना मेरे पीछे बैंक बैलेंस है, ना मैं कोई नौकरी वाला हूँ। मैं एक मजदूर हूँ जो सुबह कमाता हूँ, शाम को खाता हूँ। मुझ पर कोई ईडीए वगैरह नहीं लग सकती, मुझ पर कोई सीबीआई नहीं आ सकती। किसी ने भी आना आ जाना ट्रांसपोर्ट नगर में, जहाँ बैठा हूँ मैं बीच में। पर बात सच्ची है, बात सच्ची है। इस सरकार द्वारा प्रताड़ित हर लोग हैं, चाहे वो नौकरी वाले हैं, चाहे केएस ऑफिसर हैं। पंगु बना के रख दिया है इस देश ने ऑफिसरवादी को, अपने कब्जे में लिया, गुलाम बना के रख दिया है। डरावना खेल हो रहा है इस देश में, डरावना, डराया जा रहा है लोगों को। तो साथियों, बहुत खतरनाक सिचुएशन है। ये जो बिल पास हुआ है ड्राइवरों के लिए, हम ड्राइवरों का समर्थन करते हैं, ड्राइवरों के साथ हैं, उनकी आवाज उठाते हैं, और हम चाहते हैं कि ये जो कानून वापस लिया जाए। कोई भी ड्राइवर ये नहीं चाहता कि मैं अपनी मंजिल पे ना पहुंचूं, कोई भी ड्राइवर ये नहीं चाहता कि मैं अपनी मंजिल पे पहुंचूं। हर ड्राइवर चाहता है कि जहां से मैं चलता हूं वहां पर जाऊं, अपना सामान उतारूं, भरूं, अपने बच्चों का पेट पालूं, अपने बच्चों के लिए कमाऊं, और उसके बाद घर जाकर अपने बच्चों के पास जाऊं। अगर एक्सीडेंट हो जाता है
आजकल जमाना इलेक्ट्रॉनिक का है, इलेक्ट्रिशियन का है, सब बातें जो है इलेक्ट्रॉनिक है। और मशीनें जो है, गाड़ियां जो हैं, एक तरफ तो गाड़ियां इलेक्ट्रॉनिक बनाई जा रही हैं, दूसरी तरफ रोडों की खस्ता हालत है। लोगों के ठेकेदारों के काम पर भी नजर रखो ना, एक्सीडेंट होते हैं, क्यों होते हैं। बहुत सारे ऐसे हमने मामले देखे हैं जहां पर एक्सीडेंट होते हैं रोड की वजह से, गाड़ियां गिर जाती हैं, ट्रेनें जो हैं वो पटरियां खराब हो जाती हैं, कितने कितने लोग मर जाते हैं, ट्रेनों में आग लग जाती है, कितने लोग मर जाते हैं, जहाज चढ़ता है तो उस पर आग लग जाती है, कितने लोग मर जाते हैं। ऐसा थोड़े कि गरीब मजदूर जो ड्राइवर है, जो दिहाड़ी कमा रहा है, अपना किसी की गाड़ी चलाकर उसका एक्सीडेंट हो जाएगा तो उसी को कंपनियां बंद कर दो, फाइनेंस कंपनियां बंद कर दो सारी, अपनी जितनी फाइनेंस कंपनियां सारी बंद कर दो। क्यों फाइनेंस कराते हैं ये लोग? इंश्योरेंस क्यों कराते हैं ये लोग? नहीं कराए इंश्योरेंस, अगर ड्राइवर को भी देना है। और इस कानून से ड्राइवर के माल को बाहर निकाल दिया गया है, इस कानून से कंपनी को बाहर निकाल दिया गया है, सिर्फ ड्राइवर पर ही आके ये कर दिया। इतना ही कहते हुए मैं ये कहता हूं कि आप लोग समर्थन करो इनका समर्थन करो। ये जो कानून लाया गया है ना, इसमें हर आदमी, भारत का एक बच्चा जो है इस कानून में आएगा। जय भारत।